बताएं। सर, राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशन में आज हमारी जो टपुकड़ा उपशाखा है शिक्षक संघ सियाराम की, उसके निर्वाचन संपन्न हुए हैं। हमारे जो निर्वाचन अधिकारी थे वो नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने भली भांति आज ये चुनाव संपन्न करवाए हैं। उस चुनाव के अंदर सतपाल सिंह विधूड़ी दूसरी बार निर्विरोध सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। नारायण सिंह यादव जी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ शिक्षक नेता हैं, वो सभा अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। और श्रीमती रजनी जी महिला मंत्री पद पर निर्वाचित हुई हैं। श्रीमती गायत्री जी महिला उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। योगेश कराणा को संगठन मंत्री बनाया गया है। ये एक हमारा हर वर्ष ये वार्षिक चुनाव होते हैं। अब इन चुनाव होने के बाद में हमारे आगामी दिनों में 31 दिसंबर से पहले जो नवगठित हमारा जो ज़िला है खेरथल, उसके निर्वाचन होंगे। उसमें मुझे भी निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। तो ये शिक्षक संघ सियाराम का आगामी जो 17 और 18 जनवरी को अलवर के अंदर हमारा पूरे प्रांत का प्रदेश सम्मेलन होना है, जिसमें पूरे राजस्थान के जो शिक्षक होते हैं वो भाग लेंगे। और पूरे वर्ष के अंदर जो भी प्रस्ताव, जो भी शिक्षकों की समस्याएं होती हैं, जो शिक्षक संघ सियाराम का एक मोटो है शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षक, उसको ध्येय में रखते हुए उस सम्मेलन के अंदर प्रस्ताव पारित करके सरकार को हम भेजते हैं। शिक्षक संघ सियाराम शिक्षक समस्याओं के अतिरिक्त सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत भी हर वर्ष की भांति रक्तदान और पौधारोपण जो होता है वो भली भांति चलाते हैं। ये हमारा एक मूल उद्देश्य है शिक्षक संघ सियाराम। सर, यूँ तो देखो शिक्षकों को बहुत शांत प्रवृत्ति का और बहुत ही मान और सम्मान वाली नज़र से देखा जाता है शिक्षकों को, लेकिन आखिर आपको भी संगठन बनाना पड़ा। ऐसी क्या ज़रूरतें आन पड़ी कि आपको भी एक संगठन का सहारा लेना पड़ा? सर, पिछले दिनों में देखने में आया है कि जो सरकारें होती हैं वो सरकारें अपने स्तर पर बैठ के कमरों के अंदर जो नीतियां तैयार करती हैं। पहले विद्यालय होते थे और जो शिक्षक होता था वो विद्यालय तक सीमित रहता था। शिक्षक का एकमात्र उद्देश्य होता था शिक्षा, और वो बच्चों से, पुराने टाइम में देखा है, हम भी सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे, तो विद्यालय का और शिक्षक का एक आपस में एक रिश्ता था, सिर्फ पढ़ाई से संबंधित होता था। लेकिन पिछले दिनों में देखने में आया है कि आज आप ताज्जुब करेंगे कि 35 ऐसे काम हैं गैर शैक्षणिक कार्य जो शिक्षकों से करवाए जा रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि आज जो एक मुख्य समस्या आ गई है पूरे राजस्थान की, और वो हमारे तिजारा के अंदर, अलवर के अंदर भी है, एक बीएलओ की जो समस्या है कि उस बीएलओ का जो कार्य है वो पूरे प्रति वर्ष रहता है। पिछले 2 महीने में निर्वाचन हुआ है और जो बच्चों की जो पढ़ाई थी वो पूरी बाधित रही है। और इस तरह की और भी समस्याएं हैं कि रात के 9 बजे 10 बजे जब घरों पे चले जाते हैं, जब हमारा विद्यालय का समय भी नहीं होता, इस तरह की मैसेज व्हाट्सएप आज बना दिए गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि आप मोबाइल जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, हम कक्षाओं में होते हैं और बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, उसके बावजूद कोई भी जो है सूचनाएं मांगी जाती है। 24 घंटे 24/7 जो शिक्षक है वो ड्यूटी पर है। तो इन तरह की जो चीज़ें हैं, जो शिक्षा का जो ह्रास हो रहा है, बच्चों का जो स्तर के अंदर जो कमी आ रही है, उसके लिए ही जो संगठन है वो ये प्रयासरत रहता है कि हमें सिर्फ पढ़ाने दो। हमारा जो सरकारों से मांग है, पिछली सरकार भी थी और आज नवनिर्वाचित जो सरकार है उनसे भी हमारी ये मांग है कि हमें सिर्फ आप पढ़ाने दो, हमें हमारे बच्चों के बीच रहने दो, ताकि जो शिक्षा का स्तर जो गिरता जा रहा है उस शिक्षा के स्तर में हम सुधार कर सकें। थैंक यू सर।